रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग, रोड सेफ्टी ऑडिट के रिगार्डिंग है, जिसमें आपके सामने तारीख में डाटा लेक पे रोड सेफ्टी का मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है वो आप थोड़ा सा मोटा मोटा देखिए। इसमें पहले मैं आपको वर्क फ्लो बता देता हूं कि रोड सेफ्टी में होता क्या है। जो सेफ्टी कंसल्टेंट होते हैं वो कंडक्ट करते हैं सेफ्टी ऑडिट एंड कैप्चर सेफ्टी इश्यू ऑन द ऐप। उनके पास में जो ऐप होता है नीचे वन ऐप, उसमें सेफ्टी कंसल्टेंट हैं, वो अपना डाल देते हैं, इनपुट वहीं से होता है। फिर सेफ्टी कंसल्टेंट सबमिट करते हैं रिपोर्ट ऑन डाटा लेक, इनपुट वहां देते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट होती है वो डाटा लेक में डालते हैं। पीआईओ एंड आरओ रिव्यू द रिकमेंडेशन, उसके बाद में पीआईओ और आरओ हमारा उनकी जो रिव्यू करता है रिकमेंडेशन को। एईआई कोऑर्डिनेट विद द कॉन्ट्रैक्टर टू इंप्लीमेंट इट, उसके बाद एआई कोऑर्डिनेट करते हैं। पीआईयू एंड आरओ रिव्यू द कंप्लायंस ऑफ वर्क, उसके बाद में कंप्लायंस का रिव्यू होता है। ये आपके सामने मॉड्यूल बना हुआ जिसमें क्या है, आरओ क्या करता है, जनरेट पैकेज वाइज एंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर द एसए। एसए का मतलब सेफ्टी ऑडिट वाला जो होता है उसका आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं आरओ। अब क्या करते हैं, सेफ्टी ऑडिटर रिकॉर्ड करता है ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑन द नीचे वन ऐप एंड कंप्लीट्स रिपोर्ट सबमिशन ऑन डाटा लीक। फिर पीआईयू के पास अप्रूव रिजेक्ट द ऑब्जर्वेशन प्रपोज्ड बाय सेफ्टी कंसल्टेंट एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस। आरओ लेवल पे क्या होता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द पीआईयू। आफ्टर देन पीआईयू पे कंसीडर द रिमार्क्स ऑफ आरओ एंड फाइनलाइज द वर्क प्रपोजल विद द असिस्टेंस ऑफ एआई एंड फर्दर सेंड इट टू एआई फॉर इंप्लीमेंटेशन। एआई क्या करता है, अदर द वर्क ऑन द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एंड कंडक्ट्स periodic inspection to ensure compliance. After then PIU accept and reject compliance of the work as approved। और आरओ क्या करता है, जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है कंप्लायंस को, वो आरओ के पास में होता है। ये एक तरह से मोटा मोटा वर्क फ्लो है जो मैं आपको अब डाटा लेक में कैसे क्या काम करता है उसका बताता हूं मैं। तो सबसे पहले हम अपना डाटा लेक ओपन करेंगे, शुरू से चलते हैं। कौन कौन से यूजर होंगे इसमें, इसमें आरओ होता है, पीआईयू, जीएमटी होता है, एआई, फिर पीआईयू, आरओ, जीएमटी, लॉगिन, ये ऐसे चलेंगे। इसमें दो मॉड्यूल है आपके सामने। रोड सेफ्टी का चलता हूं पहले, फिर भले के स्पॉट का बाद में लेंगे। इसमें ये देखिए वर्क फ्लो, आपको वर्क फ्लो के हिसाब से थोड़ा और भी समझ में आएगा। वो बताया था, मैंने आपको बताया था वैसे। इसमें स्टार्ट सिस्टम है, वो मैंने बनाया। हाँ, इसमें आरओ क्या कर रहा है, अलॉटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑडिट पैकेज फॉर सेफ्टी कंसल्टेंट। ये कौन कर रहा है, ये आरओ कर रहा है। वो पहले आरओ करता था, अब एचक्यू करेगा ये आने वाले समय में। हाँ, अभी 1 मार्च के बाद में अब जितने भी ऑल इंडिया के तो फिर ये चीजें फिर डाटा लेक में भी आपको करना पड़ेगा, अमेंड करना। हाँ, तो ये क्योंकि अब करवा लेता हूं मैं। मार्च 1 से क्या नाम है, राइट तन्मय, तनु ने नोट करता जा, ठीक है। हाँ, इसमें आरओ क्या कर रहा है, सेलेक्ट द सेफ्टी कंसल्टेंट फ्रॉम द इंप्लीमेंट सेफ्टी कंसल्टेंट लिस्ट एज पर द सर्कुलर। सेकंड क्या करता है, प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ नॉन इंप्लीमेंट सेफ्टी कंसल्टेंट। ये दोनों चीज आरओ कर रहा है। आने वाले समय में आप कह रहे हैं ये चीज जीएम को दी जाएगी, तो उसकी मतलब ये एचक्यू से होने वाला है, क्योंकि आरओ अभी ये इसी बेसिस पे आपको इसको मॉडिफाई करना है। ठीक ठीक ठीक। तो ये हो गया पैकेज। इम्पेनलमेंट पहले आरओ लेवल से होता था, अब एचक्यू लेवल से होगा। ठीक है, ये पैकेज क्रिएशन हो गया है। फिर आइडेंटिफिकेशन, सबमिशन एंड रिव्यू ऑफ सेफ्टी कैसे होगा। जैसे ही आरओ ने क्या कर दिया, यहाँ पे आपके सामने इंप्लीमेंट कर दिया सेफ्टी कंसल्टेंट को एज पर सर्कुलर के हिसाब से, या फिर नॉन इंप्लीमेंट है तो वो कर दिए। अब आरओ क्या करेगा, जनरेट करेगा पैकेज वाइज यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर द सेफ्टी ऑडिटर। अब सेफ्टी ऑडिटर क्या, सेफ्टी कंसल्टेंट क्या करेगा, record audit observation in the NHA one app and complete record submission on data lake. After then PIU क्या करेगा, approve or reject the observation proposed by safety consultant and provide recommendation for the same. अब आरओ क्या करेगा, accept या reject करेगा recommendation of PIU। फिर PIU क्या करेगा, consider the remarks of RO and finalize the work proposal with assistance of AI and further send it। ये मैं आपको मोटा मोटा वर्क फ्लो बता रहा हूं अभी। अब हमारा एआई के पास आ गया, ऑर्डर करता है द वर्क फॉर एग्जीक्यूटिव एजेंसी को। अब एआई क्या करेगा, कंडक्ट पीरियडिक इंस्पेक्शन फॉर कंप्लायंस चेक एज पर वर्क प्रपोज्ड। फिर स्टेटस ऑफ वर्क डालेगा, अगर कंपाइल्ड है तो नीचे आएगा, और पार्शियल कंपाइल्ड है, नॉन कंपाइल्ड है तो दोबारा से स्टार्ट होगा।
कंपाइल्ड हो गया पीआईयू तो रिकमेंडेड करेगा एक्सेप्ट रिजेक्ट कंप्लायंस ऑफ द वर्क एज प्रपोज्ड। सेम यहाँ पे पार्शियल कंपाइल्ड नॉन कंप्लाइंट तो दोबारा से ऊपर चला जाएगा। और यहाँ भी कंपाइल्ड हो गया आरओ के थ्रू तो एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रपोज वर्क एज प्रपोज तो यहाँ पे हो जाए। कहने का मतलब यही है कि अगर आपका टास्क है वो कंपाइल्ड हो गया तब पीआईयू से आरओ पे जाएगा, और यदि वो पार्शियली कंपाइल्ड हुआ या नॉट कंपाइल्ड हुआ है तो दोबारा से जाएगा ए के पास, दोबारा से कॉन्ट्रैक्टर करेगा, दोबारा से ए दोबारा से पीआई के पास आएगा। तो ये हमने एक तरह से वर्क फ्लो बताया मैंने। अब डाटा लेक में कौन सी विंडो में क्या डाटा भरा जाएगा, क्या यूजर उस पर एक्शन लेगा, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये मैंने आपका एक आरओ का लॉगिन कर लिया। आने वाले समय में आप बोल रहे हैं कि ये वाली विंडो हम एचक्यू में देंगे। अभी फिलहाल हमने जो एसओपी आपको मैं दिखा रहा हूं इसमें आरओ की रखी है। इसमें ये देखिए पैकेज आईडी एलओ रेफरेंस नंबर, ये कौन डाल रहा है? आरओ। तो जाहिर सी बात है एचक्यू एलओ इश्यू करेगा तो आरओ के पास में एलओ आ जाएगा, वहां से वो नंबर डाल देगा। यहाँ पे टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिटर चूज करेंगे, भाई इंप्लीमेंट है नॉन इंप्लीमेंट है। और ये जो सर्कुलर आपके थ्रू आते हैं ये हम 1 बाय 1 यहाँ पे लगा देते हैं, जिसमें आपके कंसल्टेंट के नाम होते हैं, कौन सी तारीख का कितना है वो सारा लगा रखा। अब इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन भरी जाती है, कौन कौन सी, ये जैसे की पर्सनल और ये की पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, की पर्सनल, ये तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी जो कर रखा है तो उसके बेस पे आ जाएंगे। और नंबर ऑफ बिड रिसीव्ड, पैकेज कंसल्टेंसी स्टार्ट डेट, पैकेज कंसल्टेंसी एंड डेट, कंसल्टेंसी एब्सोल्यूट अमाउंट, और यहाँ पे कंसर्न जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है वो चूज करेंगे, और टोटल लेंथ क्या बाय डिफॉल्ट आ जाएगी प्रोजेक्ट के हिसाब से। और एलओए जो आप बोल रहे हो जीएम सर ने किया वो यहाँ पे कंसर्न फिर तो अपलोड कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको फेच कर लेंगे, ठीक उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे एलओए आ जाएगा। और ये आज की तारीख में सबमिट कर रहा है हमारा आरओ लेवल से। आरओ टू प्रोवाइड रोड सेफ्टी ऑडिट पैकेज डिटेल एज पर फॉर्म। उसके बाद में आरओ के पास में ये देखिए ये आपके सामने है, जिसमें उसने क्या किया, आईडी भर दी और यहाँ पे इंप्लीमेंट के अंदर सर्कुलर नंबर डाल दिया, और ये कौन सी एजेंसी थी वो चूज कर ली, उसमें बंदे का नाम अपने आप आ गया, और उसकी मेल आईडी वगैरह भर दी, किस प्रोजेक्ट पे, मल्टीपल पे भी हो सकता है तो मल्टीपल प्रोजेक्ट हमने ले लिए, एलओ वगैरह डाल दिया, सब कुछ सबमिट कर दिया। आरओ लॉगिन ग्रिड समरी रिपोर्ट व्यू, जैसे वो सबमिट करेगा ये आपके सामने कंसर्न आरओ के पास में ये वाली रिपोर्ट दिखाई देती है। यहाँ से वो देख लेगा कि भाई मैंने जो ऊपर डाटा भरा था वो डाटा मैंने सेम भरा कि नहीं भरा, वो सारा का सारा यहाँ से चेक कर सकता है। इसमें हमने 2 टैब दे रखे हैं, एक आती है समरी रिपोर्ट, एक आता है जनरेट यूजर आईडी। समरी रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये जो आपने डाटा फिल किया वो डाटा आपका यहाँ पे भरा हुआ आ जाएगा। और जनरेट यूजर आईडी का मतलब ये है कि जो सेफ्टी कंसल्टेंट है उसको डाटा लेक में लॉगिन करने के लिए यूजर क्रेडेंशियल जो देना होगा वो क्रिएट हम जनरेट यूजर आईडी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वो जनरेट यूजर आईडी पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आरओ टू जनरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर द अपॉइंटेड सेफ्टी कंसल्टेंट। तो यहाँ पे जैसे ही ये देखिए मैंने दूसरे वाले टैब पे क्लिक किया जनरेट यूजर आईडी, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैंने किन्हीं को कर रखा होगा आरओ ने तो उनका नाम वगैरह आएगा कि भाई ऑलरेडी आपने इस पैकेज के ऊपर ये आपने यूजर आईडी बना रखी है। अब मुझे एक नई बनानी है, जो हाल ही में मैंने ऊपर जो एंट्री की थी उस एंट्री के रिगार्डिंग मुझे सेफ्टी कंसल्टेंट का नया आईडी और पासवर्ड बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्शन पे जाऊंगा और एक्शन में जाकर के जनरेट यूजर आईडी वाला बटन है इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये काम कौन कर रहा है, ये आरओ लेवल से हो रहा है। अब आईडी और पासवर्ड मेरा क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद में नेक्स्ट काम स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है मेरा सेफ्टी कंसल्टेंट मोबाइल के थ्रू कैसे अपना डाटा डालेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, NHAI वन ऐप का एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करेगा। उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं कि भाई अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर OTP आता है, उसके बाद में वो अपनी इंफॉर्मेशन भर देगा कि मैं इंडियंस हूँ, मेरा पैन नंबर ये है, मेरा फर्स्ट नेम ये है, सारा कुछ भर देगा, अपनी फोटो डाल देगा, डॉक्यूमेंट की प्रूफ के रिगार्डिंग पैन कार्ड वगैरह जो भी डालना है डाल देगा और सबमिट कर देगा। उसके बाद में ये कुछ असेसिबल होते हैं, व्हेन प्रोमोटेड प्लीज अनेबल लोकेशन ट्रैकिंग, वो अपने मोबाइल में हम लोकेशन वाला बटन है वो ऑन रहना चाहिए। और बी श्योर टू यूज सेम फोन नंबर एज पर वन रजिस्टर विद डाटा लेक, और ये भी कंफर्म है कि भाई आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर कर रहे हो आपका डाटा लेक में सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारे सेफ्टी कंसल्टेंट ने क्या किया, NHAI वन ऐप पे रजिस्टर कर दिया। करने के बाद ये देखिए रोड सेफ्टी मॉड्यूल, इस पे वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो उसके ऐप पे खुलेगी। ऐप में क्या करेगा, वो पैकेज आईडी चूज करेगा, तब उसका प्रोजेक्ट नेम, अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट, की पर्सनल
और कब स्टार्टिंग एजेंसी डेट है, कब प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड डेट है, और ऑडिट पैकेज किसका करना है, डीपीआर का, अपॉइंटमेंट स्टेज, कंसल्टेंट स्टे, प्री स्टेइंग, जो भी उसकी कंसर्न वैल्यू होती है वो यहाँ से चूज कर लेगा। ये उसने क्या किया, पर्टिकुलर वैल्यू चूज कर ली। यहाँ पे दो चीज बढ़ता है, वो कौन कौन से, एक होता है ऑब्जर्वेशन और एक होता है रिकमेंडेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या भरा उसने, मोस्ट ऑफ द साइंस आर नॉन रिफ्लेक्टिव एंड कुड नॉट बी सीन एट नाइट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ये उसने ऑब्जर्वेशन भरा। अब उसने उसका रिकमेंडेशन के लिए क्या किया, प्रोवाइड रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइंस एज पर द गाइडलाइंस, ये उसने एक तरह से हमें सॉल्यूशन रिकमेंडेशन किया है। और रिस्क ये वेरी हाई है, लो है, वो उस हिसाब से बता देगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे मैं इस डीडीएल पे क्लिक करता हूँ तो उसमें क्या वैल्यू आती है, वो डीडीएल की वैल्यू हमने यहाँ दे रखी है कि भाई वो रोड डिजाइन स्टैंडर्ड है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, न्यू एग्जिस्टिंग रोड इंटरफेस है। जो पर्टिकुलर वैल्यू उनको अपने उस सेफ्टी कंसल्टेंट को जिस ऑडिट के रिगार्डिंग लगती है वो पर्टिकुलर चूज कर लेगा, कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों। एक मिनट, ये क्या है राइट साइड में, इस साइड में ये सब कैटेगरी हैं। कैलकुलेट डाली है, ये आपके सामने, जैसे मैं किस बेस पे सेलेक्ट करूंगा, रोड डिजाइन स्टैंडर्ड है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, न्यू किसके रिगार्डिंग मतलब मैं वो कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन है कि इंटरचेंज है, एडजस्ट लैंड है, रोड साइड वो है, पार्किंग के रिगार्डिंग, साइन पेमेंट के रिगार्डिंग, इमरजेंसी लाइटिंग, नाइट प्रोविजन, पब्लिक। अच्छा ये जब ये वाली सब, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ सर। ओके ओके ओके, हाँ सेफ्टी, में, हाँ ओके ठीक है, उसी के रिगार्डिंग फिर उसकी सब कैटेगरी आती है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन भी दे दिए और रिकमेंडेशन भी दे दिए। ये भरने के बाद क्या करेगा, वो फोटो प्रायोरिटी डाल देगा, फोटोग्राफ डालेगा और उसके बाद में सेव कर देगा। ये देखिए उसके बाद में ऐसा आएगा डाटा रिव्यू में, ये आपने ये चेंजेस लिया था, आपकी पर्टिकुलर सेफ्टी एट नाइट थी, रोड साइड आपका बोथ साइड था, ऑब्जर्वेशन आपकी ये थी, रिस्क आपका ये था, और रिकमेंडेशन आपने ये वाली दी थी, और आपकी प्रायोरिटी हाई के रिगार्डिंग है, हाई डिजायर। अगर कुछ एडिट करना है तो अभी भी एडिट कर सकते हो, सेव करना है तो फिर आपका सेव हो जाएगा। ये काम उसने कहाँ किया, ये काम उसने NHA 1 ऐप का मोबाइल ऐप है वहां पे किया। ये देखिए आपके सामने, अगर उसको और भी करने हैं ऐड ऑब्जर्वेशन तो ऐड पे क्लिक कर सकता है वो, उसके बाद में क्लिक कर देगा। अब हमारा सेफ्टी कंसल्टेंट क्या करेगा, अपना डाटा लेक लॉगिन करेगा। उसने सब कुछ कर लिया, अब डाटा लेक लॉगिन करेगा। उसमें ये देखिए अगर उसको भरी हुई कुछ देखना हो व्यू डिटेल तो क्लिक करके देख सकता है, और उसके बाद में क्लिक ऑन व्यू डिटेल टू सी द रिकॉर्डेड साइट ऑब्जर्वेशन, क्लिक ऑन अपडेट टू सबमिट द रिपोर्ट। अगर उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है तो अपडेट वाला बटन दबाएगा, और उसको ये देखना है कि भाई मैंने जो डाटा भरा था ऐप के अंदर, क्या मेरा डाटा यहाँ नीचे जो उसने भरा तो था ऐप में, और अब उसने खोल लिया है डाटा लेक, तो वो देखना चाहिए कि भाई मैंने जो भरा था वो सेम आ रहा है, कोई गलत तो नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं डाटा लेक में जाके मैंने देख लिया, मैंने फोटो देख ली, सब कुछ मेरा ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं हमारे ऑन क्लिकिंग अपडेट स्क्रॉल अप टू सीधा सबमिट स्क्रीन, अपलोड द पीडीएफ एंड हिट सबमिट। तो यहाँ पे हमारे जो सेफ्टी कंसल्टेंट साहब हैं वो क्या करेंगे, अपनी जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। कई बार ये गलती क्या कर देते हैं, सेव एज ड्राफ्ट करके छोड़ देते हैं, ये जो सेव का बटन है ना ये दबा के छोड़ते हैं, फिर फोन करते हैं पीआई वाले को, भाई हमने तो डाल रखी है आपके पास, दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो उनसे गलती क्या हो जाती है, वो सेव करके छोड़ देते हैं। सेव अलग चीज होती है और सबमिट अलग चीज होती है। The observation and recommendation are editable fields. If you wish to collect a spelling mistake to rewrite a sentence, you can do it on this screen before submitting the report. तो ये रिपोर्ट से पहले अगर आपको कुछ ठीक करना हो तो आप कर सकते हैं, वो तो ठीक है। अब ये देखिए हमारे सेफ्टी कंसल्टेंट के पास में ये वाली विंडो आ रही है कि भाई ये आपने डाला था डाटा आपका यहाँ पे आ गया, ये आपकी फोटो वोटो आ गई, ये आपकी होते ऑब्जर्वेशन 532। फोटो है, ये जो फोटो आ रही, ये जो आ रही है, ये किसका डाटा है, ये सेफ्टी कंसल्टेंट ने मोबाइल ऐप में जो डाला था वो डाटा है, वो डाटा है, ओके। अब क्या करते हैं, अब हमारी बारी आती है पीआईयू की। सेफ्टी कंसल्टेंट ने अपना डाटा डाल दिया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब वो फ्री हो गए, भाई मैंने कर दिया है। अब हमारे पीडी सर क्या करते हैं, वो डाटा लेक ओपन करेंगे, या तो साइड वाले मेन्यू से या सर्च में जाएंगे, वहां पे सेफ्टी कंसल्टेंट के रिगार्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे ये सर ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके सामने
ऑडिट रिपोर्ट, ये हमने ले रखा है ऑडिट रिपोर्ट। ओके। तो ये ऑडिट रिपोर्ट वो यहाँ पे डालेगा, उसकी कैटेगरी ये है, स्टार्ट डेट कब थी, एंड डेट कब थी, ये उसके चेनेज के रिगार्डिंग वो। चेनेज वाइज है हाँ उसमें, मतलब ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है, मतलब वो वहां पे चेनेज वाइज डाल आराम के से। ना। हाँ। ठीक अब पीआई वाले क्या करेंगे, पीआई वाले ने डाटा लेक ओपन कर लिया, पीआई वाले इस मॉड्यूल पे गए, कैसे गए, या तो मेन्यू के थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू जाएंगे, या फिर सर्च में जाके लिख देंगे रोड सेफ्टी ऑडिट, तो आपके सामने ये वाली विंडो पीआईयू के पास आ जाएगी। पीआई वाले ओपन करेंगे तो उनके सामने ये विंडो आ रही है। अब वो पहले तो भरा हुआ सब कुछ देखेंगे, भाई क्या भर रखा है उन्होंने, एक एक चीज भर रखी है। अब उनके पास में एक बटन आ रहा है अपडेट का, तो वो क्या करेंगे, अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो आपके सामने विंडो आ रही है, ये विंडो हमारी पीआईयू लेवल पे आती है। उनको क्या भरा हुआ दिखाई देगा कि भाई ये जो इतना सारा, ये इतना डाटा है, ये हमारे कंसर्न सेफ्टी कंसल्टेंट ने फिल किया है। तो वो उसको पीडी सर देखेंगे। अब पीडी सर की बारी आती है कि भाई ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड बाय पीडी, यस या नो। अब उनको सब कुछ देखने के बाद लगता है कि हाँ जी मैं यस करूं या नो करूं। तो इसमें एक कंडीशन हमने दे रखी है, कि क्या दे रखी है, रीजन इफ नो मैंडेटरी। अगर उन्होंने ये यहाँ पे नो भर दिया तो रीजन बनना पड़ेगा कि आप इसमें सेटिस्फैक्ट्री क्यों नहीं है। और रिकमेंडेशन में भी ये कर रखा है कि अगर आपने नो भर दिया तो आपको रीजन, यस भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो गया आप। लेकिन अगर आपने नो चूज किया तो रीजन भरना हमने मैंडेटरी कर रखा है, बस इस वजह से हम इसको नो कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है, ये पीआईयू लेवल से हो रहा है। ओके चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे पीआईयू, ये देखिए पीआईयू वालों ने क्या यस किया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं भरा। लेकिन जैसे उन्होंने नो भर दिया तो यहाँ पे नोट गुड करके रीजन देना पड़ा कि भाई इसका रीजन ये था कि वो काम की चीज या जो भी था वो लिख दिया। तो ये सारे के सारे आपके सामने पीआईयू एक्शन में ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग वो अपने पीआईयू वाले अपना डाटा फिल करेंगे। अब क्या होगा, आफ्टर सबमिशन बाय पीआईयू फील्ड्स आर डिस्प्ले इन आरओ लॉगिन। अब सेम क्या होगा, ये चीज हमारे आरओ साहब के पास जाएगी। आरओ साहब अपने कंसर्न पर्सन होगा उनके यहाँ डाटा लेक लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएगा, या तो वो अलग जो साइड में जो डैशबोर्ड होता है उसमें मेन्यू होता है उसके थ्रू, या फिर सर्च में टाइप करेगा ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये आपके सामने मॉड्यूल आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, उसके पास में अपने लेवल भी, फॉर एग्जाम्पल डाटा लेक में ऐसा नहीं कि भाई जो चीज दे रखी है पीआईयू ने अपना काम यहां तक भर रखा है, ये चीज पीआईयू ने भर रखी है, तो वो इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते कि भाई पीडी ने नोट गुड किया तो मैं इसको यस कर देता हूं या फलान कर देता हूं, नहीं, ये फ्रीज होंगे। ये आपको जो करना है आप अपने खाने में कीजिए, आपका जो दायरा है उस दायरे में आप कीजिए। इसमें कंसर्न आरओ क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड बाई आरओ यस या नो वो चूज कर लेगा, और रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाई आरओ यस या नो वो चूज करेगा। सेम कंडीशन इसमें हमने यहां भी डाल रखी है, क्या डाल रखी है कि यदि ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड बाई आरओ यस या नो, अगर आपका नो है तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा, रीजन। यस कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। सेम रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाई आरओ में भी हमने सेम कंडीशन लगा रखी है। तो ये कौन किया, ये हमारे आरओ साहब ने कर दिया। जैसे ही आरओ साहब ने कर दिया उसके रिगार्डिंग फिर क्या होगा, वंस आरओ प्रोवाइड देयर इनपुट फॉलोइंग फील्ड विल बी अनेबल इन एई लॉगिन टू फिल द वर्क कंप्लायंस स्टेटस। अब हमारे कंसर्न एई क्या करेगा, स्टेटस ऑफ कंप्लायंस, यस सर। इसमें क्या होगा, डाटा लेक में आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। उसमें मॉड्यूल में ये होता है कि पहला जो चीज होती है वो तो ये होती है कि इनपुट में स्टेटस की बेस पे आप देख सकते हैं कि किसके पास क्या पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, अलर्ट में पता चल जाएगा कि आपके 5 काम पेंडिंग है, कौन कौन से पेंडिंग है, फिर पता चलेगा अरे यार मेरा ब्लैक स्पॉट का पेंडिंग पड़ा है। हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट चली गई है कंसर्न आरओ आरओ तक चली गई। अब एई को कैसे पता चलेगा, आपका क्वेश्चन ये था। हाँ। तो ये मैंने एक एई का लॉगिन किया एग्जांपल के तौर पे, ये मेरे डाटा लेक का एई का लॉगिन है। इसके पास में ये जो अलर्ट दिखा रहे हैं ना, इस अलर्ट में देखिए पेमेंट की 0 पड़ी हुई है, ग्रीवेंस की 0, ब्लैक स्पॉट 0, ऐसे फिर जैसे रिक्वेस्ट आएगी ना तो यहाँ पे रोड सेफ्टी का दिखा देगा कि आपके पास में एक फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। तो एई अपना डाटा लेक लॉगिन करेगा, अलर्ट में उसको दिखा देगा। अब हमारी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट पीआईयू ने देखी, पीआईयू ने क्या कर दिया, यस कर दिया, यस कर दिया, नो कर दिया और रिमार्क्स डाल दिए, ये हमारे पीआईयू ने डाटा भर दिया। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो कंसर्न आरओ सर के पास जाएगी। आरओ सर के यहां से कंसर्न इस मॉड्यूल में डाटा लेकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में वो भी कंसर्न पीआईयू ने स्टेटस डाला था उसी के रिगार्डिंग अपने स्टेटस ऑफ कंप्लायंस में एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना हो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 थे वो ऑलरेडी नोट कंपाइल्ड और पार्शियली थे जिसमें पीडी ने कुछ नहीं डाला था।
आरओ केवल उन्हीं में अपने स्टेटस अपडेट करेगा जो पीडी सर ने डाले हैं, उसी के रिगार्डिंग यस या नो करने वो कर देगा और रिमार्क्स बढ़ेगा। और इसके साथ में क्या होगा, ये आप मतलब ये जो रोड सेफ्टी वाला मॉड्यूल है ये हमारा इस लेवल पे, अगर ये मेरे जैसे एई ने कंसर्न है, जो एई ने थे उसने 6 में से 3 कर दिए, अब वो 2 महीने बाद 1 महीने बाद फिर से कुछ अपडेट करेगा, ये पार्शियली पे या नोट कंपाइल्ड पे, फिर हमारे कंसर्न पीआईयू के पास, पीआईयू से फिर कंसर्न आरओ। जब तक कि आपका यस और आरओ लेवल पे सारे काम नहीं हो जाता तब तक कहने का मतलब वो एक तरह से पेंडेंसी रहती है। तो ये आपके सामने था, वो रोड सेफ्टी ऑडिट के रिगार्डिंग था, कैसे हमारे रोड सेफ्टी ऑडिटर ने अपना डाटा मोबाइल ऐप में फिल किया। फिल करने के बाद में ये देखिए यहाँ से सबसे पहले आरओ ने क्या किया था, आरओ ने पैकेज वगैरह क्रिएट कर दिया, आईडी बना दी, कंसल्ट सेफ्टी कंसल्टेंट के पास आ गए, उसने डाटा भर दिया, पीआईयू के पास गए, पीआईयू से आरओ के पास गए, आरओ से फिर कंसर्न एई के पास आ गई, एई से फिर क्या हुआ कि कंसर्न कंपाइल्ड है नोट कंपाइल्ड है, उसके बेस पे पीआईयू ने और आरओ ने अपने कंप्लाइंस डाल दिए। तो ये आपके सामने मॉड्यूल है, वो रोड सेफ्टी वाला मॉड्यूल है।